हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बढ़ेंगे आगे चैप्टर 4 की ओर, दैट इज दी बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज सुन के कुछ याद आया कि आपने चैप्टर 1 में इसको पढ़ा था, जो कि हम बात की थी हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कि हमने बिजनेस एक्टिविटीज तो परफॉर्म कर ली है, लेकिन उस एक्टिविटीज को पूरा करने में हमें बिजनेस सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो आज हम बिजनेस सर्विसेज को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। Business services refers to those activities which are used by business enterprises to conduct their activities. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विस होगी, इंश्योरेंस होगी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जो एक एंटरप्राइज लाइक बिजनेस इंडस्ट्री या बिजनेस एंटरप्राइज ने सपोज गुड्स प्रोड्यूस कर दिए। अब गुड्स तो प्रोड्यूस कर दिए, अब गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे? उसके लिए हमें बिजनेस सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुड्स एक जितना लाइक कंज्यूमर को चाहिए उतना तो प्रोड्यूस करते नहीं, गुड्स तो बल्क में प्रोड्यूस होते हैं। तो उसको क्या चाहिए? हमें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। तो क्या हो गया? वेयर हाउसिंग सर्विस। और गुड्स को एक जगह प्रोड्यूस हो गया, इसको पहुंचाने के लिए दूसरी जगह तक जाने के लिए कौन सी फैसिलिटी चाहिए? हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। हमें एडवर्टीजमेंट्स करना होगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। ये सब क्या है? सर्विसेज हैं, जो कि हमने प्रोडक्ट या हमने कुछ भी जो मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट, उसको कस्टमर तक पहुंचाने में जो सर्विसेज लगती हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स क्या होते हैं। इसको आप 5 आईज भी बोल सकते हैं और 5 इंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे आई से स्टार्ट है, सबसे पहली हिंट। दूसरा क्या है? इन से स्टार्ट है। इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री, इन्वॉल्वमेंट। तो 5 आईज या 5 इंस आपको जैसे इजिली याद रहे आप उसको याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला फीचर क्या है इसका? इंटेंजिबिलिटी। जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो टैंजिबल होते हैं। टैंजिबल मतलब कि हम उन्हें देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, हम उन्हें उठा के मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, मतलब एज अ प्रोडक्ट वो होते हैं, मतलब कि उन्हें हम टच कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज आर इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का मतलब विच मीन्स दे कैन नॉट बी सीन। ये दिखती नहीं है, ना हम इसको टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्पेल कर सकते हैं, और फिजिकली पजेस्ड बिफोर दे आर परचेज्ड। इसको हम फिजिकली भी नहीं देख सकते हैं। तो करते क्या है? कैसे करते हैं इसको? हम सर्विसेज को क्या करते हैं? खाली हम फील कर सकते हैं। अ कस्टमर कैन ओनली एक्सपीरियंस और फील द बेनिफिट्स ऑफ द सर्विस। मतलब कि हम सर्विसेज के जो बेनिफिट्स हैं हम उन्हें फील कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आप बताते हो कि मेरे स्टमक में पेन है या मेरे हेड में पेन है, तो डॉक्टर उसके रीजंस बताएगा आपको कि आपके हेड में पेन क्यों है। आप शायद देर तक पढ़ लिए होंगे, आपने देर तक स्क्रीन यूज कर ली होगी, आपकी नींद नहीं पूरी होगी, मतलब वेरियस रीजन हो सकते हैं। तो डॉक्टर ये जो आपको बता रहा है उसके बदले में वो फीस चार्ज कर रहा है, तो क्या दे रहा है? अपनी सर्विस दे रहा है। अब वो जो बता रहा है हम उसको देख नहीं, मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते वो जो बता रहा है। हम उसकी सर्विस को क्या कर रहे हैं? खाली फील कर रहे हैं। उसके सर्विस के जो है बेनिफिट्स हैं, हम बेनिफिट्स को फील कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं आगे। सेकेंड इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ सर्विस मे वेरी फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर, फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर, और इवन फ्रॉम वन ओकेजन टू अनदर. Unlike manufactured goods which can be standardized, services depend largely on human efforts and interaction. जो सर्विसेज होती हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? ह्यूमंस प्रोवाइड करते हैं। तो किस पे डिपेंड होती हैं? ये ह्यूमन के एफर्ट्स पे। सपोज आप एक डॉक्टर के पास गए अपना हेडेक दिखाने, आपको उनसे आराम नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आप दूसरे डॉक्टर को रेफर करोगे कि उससे आपको आराम आ जाए शायद। तो आपको दूसरे के पास गए, उनकी आपको दवाई सूट कर गई, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन था आपको सूट कर गया, तो आपको क्या है? दूसरे आपको लगा हाँ ये डॉक्टर तो अच्छे हैं, बट क्या है कि यहाँ पे क्या है? इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि जो सर्विसेज हैं वो एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर पे वेरी करती हैं। क्या पता आपको वो डॉक्टर समझ नहीं आए, लेकिन वो किसी और कस्टमर के लिए वो डॉक्टर अच्छे होंगे। यही है मतलब जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों के लिए वेरी करती हैं।
Therefore, the quality of service may not always remain the same. इसलिए जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है ये हमेशा सेम नहीं रहती है. नेक्स्ट इज इंसेपरेबिलिटी. ये क्या होता है? द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस. मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, डॉक्टर पेशेंट्स ट्रीट कर रहा है, आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते. एक टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, आप उसकी सर्विस उससे अलग नहीं कर सकते हो. लाइक कोई सैलून में वो जो हेयर ड्रेसर वगैरह होते हैं, वो जो सर्विसेज देते हैं, आप उसकी सर्विस उससे अलग नहीं कर सकते हो. जिम का ट्रेनर है, आप उसकी सर्विस उससे अलग नहीं कर सकते. अब जिम के ट्रेनर को बोलो आप कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर दो. वो मेडिसिन तो देखो, जो जनरल मेडिसिन हो तो सभी प्रिस्क्राइब कर लें, पर वो रीजन जान पाएगा आपका क्यों हो रहा है. मतलब जो जिसकी सर्विस है, ये काम तो डॉक्टर का है, तो डॉक्टर इज स्पेशलाइज्ड इन हिज सर्विस, तो आप डॉक्टर की सर्विस को उससे अलग नहीं कर सकते हो. आप जिम ट्रेनर की जो सर्विस देता है, आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते हो. टीचर की जो ट्रेनिंग है, आप उससे टीचिंग है, आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते हैं. For example, we cannot separate the medical service provided by the doctor from the doctor. Doctor and his services are inseparable. Similarly, it applies to lawyer, chartered accountant, etc. मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स ले लो, लाइक लॉयर हो गया, चार्ट, जो भी मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी सर्विसेज आप अलग उनसे नहीं कर सकते हो. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, अब कोई मुझे बोले कि मुझे पेशेंट ट्रीट करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं. क्यों? क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी है वो किसमें है? टीचिंग में. मेरी सर्विस क्या है? मैं टीचर हूं, मैं टीच करूंगी, तो ये मेरी सर्विस है, ये मुझे कोई अलग नहीं कर सकता. और मैं कोई दूसरी सर्विस में वो क्या कहते हैं, इतनी महान नहीं हूं कि मैं कुछ और भी ट्रीटमेंट कर लूं पेशेंट का, ऐसा नहीं होता. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. दैट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मीन्स सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, प्रिजर्व्ड और इन्वेंटराइज्ड फॉर फ्यूचर यूज. मतलब हमने जिस चीज की जो सर्विस ली है, हमें उसी टाइम उसको यूज करना है. ये कोई गुड्स तो है नहीं कि चलो हम लाके, लाइक आज हमने बिस्किट का एक पैकेट मंगा लिया, आज मेरा खाने का मन नहीं हुआ तो हमने रख दिया कि चलो जब मन करेगा कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे. सर्विस का क्या है कि अगर आपने मूवी की टिकट बुक की है, तो आपने जिस दिन की है, जिस टाइम स्लॉट की है, आपका जो सीट नंबर है, आप खाली वहीं पे जाके आप अपनी मूवी को एंजॉय कर सकते हो. लेकिन अगर आप सोचो किसी कारण आप नहीं जा पाए, या आप सोचो कि वो नेक्स्ट डे पे ट्रांसफर हो जाएगी, मैं कल चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है. सर्विसेज क्या है? जिस टाइम पे ली जाए उसी टाइम उनको कंज्यूम करना पड़ता है. If the service is not used when available, the opportunity to sell it is permanently lost. This characteristic is known as perishability. For example, if seats on a flight remain vacant, the airline permanently loses that revenue. जैसे फ्लाइट्स में कहीं सीट्स हैं जैसे वेकेंट रहेगी, तो एयरलाइंस का क्या है? ऐसा तो है नहीं कि उसका कल उस चीज का कंपनसेशन उसको कल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. अब नेक्स्ट डे की दूसरी फ्लाइट्स की, मतलब दूसरी सीट्स की बुकिंग होगी नेक्स्ट डे के लिए, उस दिन का उसका रेवेन्यू तो परमानेंटली लॉस हो गया. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज इज इन्वॉल्वमेंट. जिसका मतलब क्या होता है? कस्टमर मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सर्विस प्रोसेस. मतलब प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप मन लगा के पढ़ ही नहीं रहे हो, तो मेरा सर्विस देने को कोई फायदा ही नहीं है. अगर आप सपोज डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके आए, प्रिस्क्रिप्शन लेके आए हो, उसकी सर्विस लेके आए हो, आके आपने लाके प्रिस्क्रिप्शन लग दिया, उसकी मेडिसिन ली नहीं, तो क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं होगे. तो ये क्या है? इन्वॉल्वमेंट दोनों का जरूरी है. Unlike goods where production and consumption are separate activities, services are usually produced and consumed at the same time. Therefore, the presence and cooperation of customer become essential. I hope आपको characteristics सर्विसेज के क्लियर हैं. तो हम बढ़ेंगे आगे. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज की. इस चैप्टर में हम कौन कौन सी सर्विसेज पढ़ेंगे, जैसे कि बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस हो गया, वेयर हाउसिंग सर्विस हो गया और ट्रांसपोर्टेशन. इन पांचों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला बिजनेस सर्विस, दैट इज बैंकिंग सर्विसेज. तो आइए देखते हैं बैंक क्या होता है. आई गेस कि आप सभी ने बैंक देखा होगा, कभी ना कभी आप बैंक गए होंगे, आपने देखा होगा. आप एक लेमैन लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में है कि बैंक में हम क्या करते हैं, या तो पैसा जमा करने जाएंगे या तो पैसा निकालने जाएंगे. तो आइए देखते हैं मेन बैंक का काम होता क्या है. A bank is an institution that accepts deposit from the public and lends money to those who needs funds.
मतलब बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, मतलब जो हम पैसा जमा कराने जाते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है हम बैंक में रखने जाते हैं, वो बैंक अपने पास रखता है, उस चीज को एक्सेप्ट करता है और दूसरों को पैसा देता है जिनको जरूरत होती है, जिनको फंड्स की जरूरत होती है। अ बैंक एक्ट एज अ लिंक, लिंक एक वो जरिया है किसके बीच में, बिटवीन पीपल हु हैव सरप्लस मनी, से जिसको हम बोलते हैं सेवर्स, जिनके पैसे सेव हो रहे हैं, एंड पीपल हु नीड मनी, दैट इज बोरोवर्स। मतलब बैंक किसके बीच में लिंक बन जाता है, जिनके सरप्लस मनी है उसका मनी एक्सेप्ट कर लिया, बैंक के पास पैसा आ गया, अब जिनको पैसा चाहिए बोरोवर्स, उनको पैसा दे देना है। और क्या करता है, और इसमें क्या होता है, पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक्स, बैंक कीप द मनी सेफ, बैंक्स में जो हम मनी रखते हैं वो सेफ रहता है। बैंक लेंड्स अ पार्ट ऑफ मनी टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस, बैंक जो है जिनको जरूरत होती है फंड्स की, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो चाहे वो बिजनेस के लिए जरूरत हो, वो बैंक क्या कहते हैं मनी प्रोवाइड करता है, मतलब फंड्स देता है। इन रिटर्न, उसके रिटर्न में क्या करता है, अब ऐसे तो बैंक पैसा देगा नहीं, बैंक क्या करता है, उसके रिटर्न में इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक अर्न्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो पैसा दिया है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और जो पैसा हमने बैंक को दिया है उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। एंड पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो हम पैसा डिपॉजिट किया हमने बैंक में, हमको उसके बदले में कुछ परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है, सपोज 3 to 5% का इंटरेस्ट मिलता है, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। और जो इसने बैंक ने जो लोन दिया है, इंडिविजुअल्स को दिया चाहे बिजनेस को दिया, ये उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। आई होप आपको बैंक की डेफिनेशन क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि बैंक्स में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ये बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट है जो हम और आप जैसे लोग सीधा जाके बैंक में खुलवा सकते हैं। A saving account is a type of bank account that is open to encourage people to save their money while also earning interest on the amount deposited. ये एक सिंपल सा अकाउंट है, जो भी आप जो एक फॉर्म फिल करके जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको बैंक में जाके देके आप वो अकाउंट खुलवा सकते हो। ये अकाउंट लाइक होम मेकर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ये सब खुलवा लेते हैं। उसके बदले में हम जो वहां डिपॉजिट करते हैं उसके बदले में बैंक हमें क्या देता है, बैंक हमें उसके बदले में इंटरेस्ट पे करता है उस अमाउंट पे। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, ये बहुत ही कॉमन है, एंड इज जनरली ओपन बाय इंडिविजुअल्स। कौन कौन से लोग खुलवा सकते हैं, लाइक स्टूडेंट्स खुलवा सकते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय खुलवा सकते हैं, पेंशनर्स खुलवा सकते हैं, होम मेकर्स भी खुलवा सकते हैं। लेकिन इस पे क्या होता है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब आप महीने में ये नहीं कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, इसमें एक लिमिट रहती है ट्रांजेक्शन्स की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट को हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं। A current deposit account, commonly known as current account, is a type of bank account openly mainly by businessman। अब इसमें ध्यान से सुनना, कौन कौन लोग इसको खुलवा सकते हैं, बिजनेसमैन, फर्म्स, companies, institutions and organization that need to make large number of transactions every day। मतलब ये सारे क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको पैसे की रोज लेन देन, उनका ट्रांजैक्शंस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें करंट डिपॉजिट में हम अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और इस अकाउंट में आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब ये आपका पैसा खाली वहां सेव्ड है, वो जो ट्रांजैक्शंस है वो अनलिमिटेड है, लेकिन इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको वहां पे पैसा रखने। Unlike a saving account, a current account is not meant for saving money। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस इज टू फैसिलिटेट स्मूथ एंड फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये इसलिए खोला जाता है ताकि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है, जो सेविंग अकाउंट में जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं उसमें ट्रांजैक्शंस में, वो इसमें क्या कहते हैं, वो इसमें एडवांटेज है कि आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस करो, तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत ही स्मूथ और फ्रीक्वेंट हो जाती है। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ता कि हाँ हमें इतने ही ट्रांजैक्शंस करनी है, आपको सोचना नहीं पड़ता, जितने लेन देन है वो करंट डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एफडी। अब एफडी क्या होती है, a fixed deposit account, that is FD, is a type of bank account in which a customer deposit a lump sum amount of money with the bank for fixed period of time and earns higher rate of interest than a saving account। यहाँ पे क्या होता है, जैसे सेविंग में क्या था कि आप मतलब
थोड़ा थोड़ा पैसा भी डाल सकते हो, इकट्ठा भी सबमिट कर सकते हो, अपना डिपॉजिट जैसे मर्जी कर। लेकिन फिक्स में क्या होता है, फिक्स में आप एक साथ उसमें पैसे सबमिट मतलब डिपॉजिट करते हो बैंक में, और उसके बदले में बैंक आपको रेट इंटरेस्ट देता है। नो डाउट सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमारा पैसा बैंक के पास डिपॉजिटेड रहता है। और इस वाले अकाउंट में खाली दो ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। कब? एक आप डिपॉजिट करते टाइम और एक आप विड्रॉल करते टाइम, जब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। The money remains deposited with the bank for the agreed period and is generally withdrawn only on maturity. ये जो एक फिक्स टाइम पीरियड, सपोज 5 इयर्स की करानी है, 2 इयर्स की करानी है, मतलब वो आपके ऊपर है कितने इयर्स की हमने एफडी करानी है। और हम अमाउंट कब विड्रॉ कर सकते हैं? जब वो हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं मैच्योरिटी हो गई, मैच्योर हो गई है हमारी एफडी। मूविंग टू द नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग नाम से ही पता लग रहा है कि बार बार होने वाला अकाउंट। जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, जिसको हम आरडी भी बोलते हैं, ये किस टाइप का अकाउंट होता है? इज अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट दैट एनकरेजेस पीपल टू सेव मनी ऑन द रेगुलर बेसिस। मतलब रेगुलरली हमें, मतलब एक हैबिट होनी चाहिए कि हमें अपने मंथ का 5,000, 10,000, 20,000 जितने भी आपकी पॉकेट है उसके अकॉर्डिंग आप उस सेविंग अपनी करो। Under this account, a customer deposit a fixed amount of money every month for predetermined periods such as 1 year, 3 year, 5 years. इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा हर महीने इस अकाउंट में डालता रहता है, या ऑटोमेटिक भी वो आपके अकाउंट से बैंक डेबिट कर लेता है। जैसे कि सपोज 1 ईयर की आपने आरडी करा दी, 3 इयर्स की, मतलब वो आपके ऊपर है आपने कितने इयर्स की कराई है। उस टाइम पीरियड के लिए हर मंथ सपोज आपने 2,000 की कराई है, तो हर मंथ आपके अकाउंट से 2,000 डिडक्ट होते रहेंगे फॉर दी 2 इयर्स या 5 इयर्स, मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए आपने कराई है। Unlike a fixed deposit account where a lump sum amount is deposited at one time, a recurring deposit account allows individual to save gradually through regularly monthly installment. फिक्स डिपॉजिट में कह रहा है, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता था, हमने एक पैसा एक साथ देना पड़ता है, या आपको जिसके पास ज्यादा मतलब सपोज लैक्स में है या जितना है, उसने इकट्ठा फिक्स डिपॉजिट कराया। जो इतना नहीं कर सकते हैं और चाहते भी हैं रेगुलर सेव करना, तो ये उन लोग के लिए कि इंडिविजुअल्स धीरे धीरे अपना मंथली इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग भी अपने पैसा निकाल के उस आरडी में डाल सकते हैं। दिस मेक्स इट पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल है? सैलरीड पर्सन, जिनको कि जैसे पता रहता है कि हर महीने हमारी इतनी सैलरी आनी है, उसमें से इतना हमने आरडी में डाल देना है। स्टूडेंट्स के लिए एंड अदर्स हु हैव रेगुलर इनकम बट मे नॉट हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट एट वंस। ये उनके लिए जिनको पता है कि हमारी फिक्स्ड इनकम हर मंथ इतनी आनी है और जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं होता एफडी कराने के लिए। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल टिल हेयर। तो बढ़ते हैं आगे लास्ट डिपॉजिट अकाउंट की ओर, दैट इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें हम दोनों के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, लाइक सेविंग अकाउंट के भी और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के भी। कैसे? It allows customer to earn higher rate like fixed deposit while maintaining the flexibility of the saving account. इसके हम क्या कर सकते हैं कि हम सपोज आपने एमओडी खुलवाया, उसमें आपने ये कहा कि हमें 1 लाख तक हमें सेविंग अकाउंट वाला चाहिए, एंड देन उससे ज्यादा हमारे जितने भी पैसे हो ना, 1 लाख से ऊपर जब भी हमारा बैलेंस आए वो एफडी में चला जाए। चाहे वो 1 लाख के ऊपर 2,000 जा रहा है, 5,000 जा रहा है, जितना है वो जितना पैसा है वो आपका एफडी पे जा रहा है। तो 1 लाख से जो ऊपर है, जो आपकी एफडी में गया है, उस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जो 1 लाख पे है वो आपको कौन सा मिलेगा? वो आपको सेविंग वाला मिलेगा। तो इसमें क्या है, इस टाइप ऑफ अकाउंट में आपको दोनों के फीचर्स और दोनों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। In this account, any amount above a specified limit in the saving account is automatically transferred into the fixed deposit. Whenever the customer needs money, the required amount is automatically transferred back from the fixed deposit to the saving account. जब कस्टमर को नीड होती है, जैसे उसने फिक्स डिपॉजिट में पैसा चला गया, ऐसा नहीं कि हम उसको निकाल नहीं सकते। जब भी कस्टमर को नीड होती है वो अपने उसमें से विड्रॉ भी कर सकता है पैसे। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। और कौन सी सर्विसेज हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करता है?
सबसे पहली जो सर्विस है वो क्या है, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है ये देखते हैं। अब बैंक ड्राफ्ट ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट या डीडी भी बोलते हैं, इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ये बैंक इशू करता है, बैंक को हम पहले एडवांस में पेमेंट दे देते हैं, फिर बैंक डीडी बना के देता है अपने ब्रांच से दूसरे ब्रांच के लिए। इट इज एन ऑर्डर बाय वन ब्रांच ऑफ अ बैंक, order by one branch of a bank directing another branch of the same bank to pay a specified amount to a particular person or organization। मतलब यहाँ पे क्या है, पैसा बैंक को पहले मिल जाता है, ये सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर है। पैसा बैंक को पहले दे दो, वो बैंक डीडी बना के देता है अपने ब्रांच का दूसरे ब्रांच के लिए, वो चाहे वो किसी पर्सन के लिए चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। अ बैंक ड्राफ्ट इज कंसिडर्ड अ सेफ एंड रिलायबल मोड ऑफ पेमेंट because the amount is paid to the bank in advance before the draft is issued। ड्राफ्ट इशू करने से पहले ही बैंक को पैसा मिल जाता है, बैंक को पैसा मिलता है, उसके बाद ही वो डीडी बना के, डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, बना के देता है। नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो कि जैसे बिजनेसमैन जिनका करंट अकाउंट था उनको मिलती है, कि जैसे अगर जब उनको फंड्स की नीड है, सपोज उन्होंने चेक लगा दिया दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है अपने अकाउंट में, तो बैंक उनको क्या देता है, बैंक उसके बदले में उनको ओवरड्राफ्ट दे देता है फॉर द फिक्स टाइम पीरियड। मतलब कि उनका कितनी लिमिट है, सपोज उसका 3 लाख की है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, वो डिपेंड करता है उसका कितना अकाउंट किस टाइप का है। आइए देखते हैं। A bank overdraft is a facility provided by a bank that allows an account holder to withdraw more money than the money available in the current account। करंट अकाउंट से ज्यादा वो उसको बैंक क्या करता है, अपनी तरफ से दे देता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, एक लिमिट तक। In simple words, an overdraft enables a customer to temporarily use funds provided by the bank when there is insufficient balance in the account। ये जो है कस्टमर के लिए क्या है, एक बेनिफिशियल है, कि मतलब कि बैंक उसको पैसा दे देता है फॉर द कुछ टाइम के लिए, कि ये वाला ओवरड्राफ्ट है, इसको यूज कर लो, फिर बाद में वो उसको रीपे कर देता है जब उसके पास इनसफिशिएंट बैलेंस रहता है अपने अकाउंट में। नेक्स्ट क्या देता है बैंक, नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट is the shortest term loan facility provided by bank to businessmen and firms to meet their working capital requirements। जिनको पैसा चाहिए होता है, बिजनेसमैन को अपने मतलब बिजनेस में पैसा लगाना है, फर्म्स को, ऑर्गेनाइजेशन को जिनको पैसा चाहिए, तो बैंक क्या देता है, उन्हें कैश क्रेडिट दे देता है, उन्हें पैसा देता है और उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखता है अपने पास, उनकी कोई वैल्यूएबल चीज रख लेता है, चाहे वो उसका घर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Under this facility, the bank allows the borrower to withdraw money from a separate cash credit account up to a specified limit against the security of assets। अब उसको क्या क्या रख सकता है, जैसे कि stocks, goods, receivables or other approved security। It is one of the most popular method of bank financing for businesses। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है, क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, जब उसको कैपिटल की जरूरत होती है, अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज बैंक को देता है, बैंक उसके बदले में उसको अमाउंट या जो भी उसको फंड्स के रिक्वायरमेंट है वो दे देता है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, जो आपने सुना होगा कि लोन हम लेते हैं। अ लोन इज अ लम सम अमाउंट एडवांस्ड बाय द लेंडर दैट इज रीपेबल बाय द बोरोवर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये जो लोन है, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, कि इस इतने टाइम पीरियड के लिए हमने लोन दिया है। उसके बाद क्या होता है, एक लमसम अमाउंट इकट्ठा दे दिया जाता है, उसके बाद उस टाइम पीरियड के बाद उस बोरोवर को वो लोन वापस भी करना होता है, मतलब रीपे करना होता है विद इंटरेस्ट। डिपेंडिंग ऑन द रीपेमेंट टेन्योर, लोन्स में भी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। लोन में ईदर बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एंड कैन बी रीपेड ईदर इन सिंगल पेमेंट और एट मैच्योरिटी थ्रू पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स। अब लोन जो है उसको उसके बदले में भी सिक्योरिटी रखी जा सकती है, कुछ सिक्योर्ड वैल्यूएबल्स रखे जा सकते हैं, वो अनसिक्योर भी हो सकता है। और लोन को जब हमने पे करना है तो वो हम सिंगल पेमेंट में भी कर सकते हैं। लाइक जब बोरोवर को जरूरत थी, उसने लोन ले लिया, अब उसके पास इकट्ठा पैसा आ गया, वो एक बार में भी रीपे कर सकता है। नहीं आया, अगर वो थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहता है तो वो इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकता है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे।
दैट इज द ई बैंकिंग सर्विस। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक इतना आपको रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय टू ऑल।